जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल #कमांडो लाइफ में। बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि सर एनर्जी कमांडो के बारे में बताइए, एनर्जी कमांडो में कैसे जाते हैं, एनर्जी कमांडो का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और वो मतलब किस फील्ड में काम करते हैं और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एनर्जी कमांडो दो ग्रुप में होते हैं। एक होता है एसएचजी और एक होता है एसआरजी। एसएचजी मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एसआरजी मतलब स्पेशल रेंजर ग्रुप्स। एसएचजी जो होती है एक्शन ग्रुप होती है, जैसे ऑपरेशन होगा, कैसे जो मुंबई अटैक हुआ था, पठानकोट हमला हुआ था, ऐसे ऐसे विभिन्न जैसे मुश्किल इलाकों में और ऑपरेशन के इलाकों में ज़्यादातर तैनात रहती है वो। और एसआरजी जो है स्पेशल रेंजर ग्रुप वीआईपी सिक्योरिटी में अमित शाह जी के साथ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, योगी जी के साथ में आप फोटो में साइड में देख भी रहे होंगे, योगी जी के साथ ऐसे बहुत से वीआईपी है जो Z+ कैटेगरी में आते हैं, Z+ कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ एनर्जी कमांडो होते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, जो अभी प्रेजेंट में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, इन सब में इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाए तो पैरामिलिट्री में से बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसएफ और बहुत से सारे जो एसएसबी हो गई, जो भी छूट गई होगी, सारी फोर्सेज जो पैरामिलिट्री के अंदर आती है, उसमें से छटे हुए जवान चुन चुन के एनर्जी कमांडो के लिए भेजे जाते हैं। वहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है उनका, वहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहले एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, फिजिकल होता है, फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग हो गया, बीपीटी हो गया, ऐसे बहुत से सारे इवेंट होते हैं। वो इवेंट क्वालिफाई करने के बाद आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट में ज़्यादातर 100 लड़के होंगे तो 100 में से 80 लड़के उसी टेस्ट में फेल होते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में फिजिकल में भी फेल होते हैं और साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी फेल होते हैं। और फिर उसमें से सब ये होने के बाद फिर 3-3.5 महीने का इसका ट्रेनिंग रहता है, जो चलता है दिल्ली के अंदर मानेसर में एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। वहाँ से वो ट्रेनिंग इतना हार्ड होता है कि आप हर वीक में आपका टेस्ट होता रहेगा, हर हफ्ते में। अगर एक हफ्ते में फेल हो गए तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा। फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आसाम राइफल, जिस फोर्स से आप आए उस फोर्स में आपको वापस भेज दिया जाएगा। 3 महीने का ट्रेनिंग में आप ज़्यादा दिन, 7 दिन से ज़्यादा बीमार भी नहीं रह सकते। अगर आप बीमार रहेंगे 7 दिन तक लगातार तो फिर भी आपको वापस भेज दिया जाएगा। और एनर्जी कमांडो के एज ग्रुप की बात कही जाए तो जो कांस्टेबल रैंक तक है उसके लिए 30 साल उम्र होती है, हेड कांस्टेबल के लिए 35 साल और ऑफिसर्स के लिए भी अलग अलग एज ग्रुप है। और बात रही एनर्जी कमांडो के यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म ब्लैक कलर का होता है सारा, जिस पे दोनों साइड में कमांडो टैग लगा होता है, ब्लैक कैट कमांडो, और पूरा यूनिफॉर्म ब्लैक होता है। बहुत से सारे वीआईपी के साथ देखा भी होगा आपने, राजनाथ सिंह के साथ देखा होगा, अमित शाह जी के साथ देखा होगा, मोदी के साथ देखा होगा, और एसपीजी रहती मोदी जी के साथ तो सॉरी, और योगी जी के साथ देखा होगा। बहुत से सारे वीआईपी नेताओं के साथ देखा होगा जो कि एनर्जी कमांडो ड्यूटी करती है। एनर्जी कमांडो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में होती है, बाकी अदर में ज़्यादातर नहीं होती, ओनली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा में। एनर्जी कमांडो का रहने की ज़्यादातर ठिकाने मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ बहुत ही अलग अलग यहाँ पे रहते हैं एनर्जी कमांडो। इसका ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होता है, इतना मुश्किल कि ऐसे समझ लो ट्रेनिंग में लास्ट तक अगर 100 बंदे हैं तो 100 बंदों में से 80 बंदे ज़्यादातर फेल ही होते हैं, 20 बंदे ही होते हैं जो पास होते हैं, जो एनर्जी कमांडो में मतलब रहने लायक होते हैं। नहीं तो कोई चोट लगने के कारण बाहर आ जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं कर पाता है, कोई अलग अलग रीज़न की वजह से बाहर आते रहते हैं। मूवमेंट ऑर्डर मतलब हाथ में थमा दिया जाता है, आप नहीं कर पा रहे हो बाहर जाओ, नहीं कर पा रहे बाहर जाओ, नहीं कर पा रहे बाहर जाओ। ट्रेनिंग होती है सबसे टफ। आप ट्रेनिंग में इतना आपको मुश्किल होती है कि आपको सोने तक नहीं दिया जाएगा, पूरे नाइट में आपको 3 घंटा 4 घंटा आपको नींद मिल जाए, यही काफ़ी है, यही सबसे मुश्किल है। और नींद जब नहीं होती तब शरीर आपका टूटता है। जय हिंद।